यह कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जहां पर 14 नवंबर 1995 की वह अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम व घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी का मौसम होने के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थीं, जिसके कारण काली रात में रूट नंबर 375 की बस रोज की भांति अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीट भरी हुई थी, जिनमें प्रत्येक यात्री को कोई ना कोई बस स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत ही बेचैन थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था और रात भी हो गई थी। इसलिए बस प्रत्येक बस स्टॉप पर रुक रुक कर जाती थी, जिससे जिनको जहां पर उतरना था वह यात्री बस से उतर जाए। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुकती गई और बस से यात्री उतरते गए। अब बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुकी थी। जब सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, तो बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं रहता है। और बस को रात में अभी बहुत लंबा सफर करना बाकी था, जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य चलकर चलकर अभी 7 स्टॉप को पार करना था, जो बस ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती हो भी क्यों ना, क्योंकि ठंडी के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच ड्राइव करना इतना आसान काम नहीं होता है। जिस रास्ते पर बस के लाइट पड़ने पर केवल धुंध दिखाई देता हो, चारों ओर पसरा सन्नाटा और घुमावदार सड़कें हों, उस रास्ते पर बस जैसी बड़े वाहन को चलाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस के ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चल देते हैं। अब बस नंबर 375 आधी रात में अपने चाल से घने कोहरों के बीच चल रही थी और बस ने एक दो बस स्टॉप को पार भी कर लिया था। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चढ़े, जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वह यात्री हैं और वह अपनी आगे के सफर के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक वृद्ध महिला और उसके साथ में एक 19 वर्षीय लड़का था, जो बस में चढ़े, तथा उनके बाद एक कपल भी बस के अंदर चढ़े। यानी अब बस में कुल 6 लोग हो गए थे, जिनमें 4 यात्री और बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गए और दरवाजे के पास वाली सीट के पास वह 19 वर्षीय जवान लड़का बैठा था, जो वृद्ध महिला के ठीक आगे वाली सीट थी। जब बस 4 यात्रियों को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई, तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला। सड़क पर चल रही बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी, इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर निश्चिंत होकर बस को चला रहा था। और धीरे धीरे जब बस 4 स्टॉप को और पार कर गई, तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरों में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे, जो केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे लोग जहां पर खड़े थे वहां पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे। लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आ गई और वह ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने और समझाने लगी कि यह इस रूट की आखिरी बस है और रात के समय है, वे 2 लोग कहां और कैसे अपने घर जाएंगे। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन 2 लोगों को बस में बैठा लिया। बस नंबर 375 में हैरान करने वाला दृश्य यह था कि ड्राइवर को रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे और वे बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए थे और उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि वह किसी नाटक मंडली से आए हुए हैं, जो ज्यादा रात होने और थके होने के कारण अपना कपड़ा बदलना भूल गए हैं। वे एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफेद और बड़े बड़े बाल डरावनी लग रही थी। और उनमें जो तीसरा आदमी था, वह एक के कंधे पर उसका सिर टिका और झुका हुआ था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, कुछ देर तक सभी बस के यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बात करने में मशगूल हो गए और कुछ लोग नींद भी लेने लगे। लेकिन जो वृद्ध महिला पीछे मुड़कर बार बार उन लोगों को निहार रही थी, उसको ऐसा लग रहा था मानो कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन तीनों लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहां पर यंग कपल बस से उतर जाते हैं। यंग कपल के उतरने के बाद बस नंबर 375 फिर अपने 7 लोगों को लेकर अगले स्टॉप के लिए रवाना होती है। और जब कुछ समय तक बस चलती है, तो एक बार और वृद्ध औरत पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देखती है और उसके बाद अपने सामने बैठे हुए 19 वर्षीय लड़के की तरफ देखती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, जो तुमने ही चुराया है। मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो, बताओ
मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया? मेरा पर्स कहाँ है? वृद्ध महिला के इस शोर गुल से सभी बस में बैठे लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर में अचानक इस बूढ़ी औरत को हो क्या गया है और इसका पर्स कौन चुरा लिया। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी लड़के ने वृद्ध महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? लड़के की बात सुनकर महिला कंडक्टर ने भी वृद्ध महिला से कहा कि हाँ, वह लड़का आपका पर्स कैसे चुरा सकता है, क्योंकि वह तो आपके आगे बैठा है, जो आपके ठीक सामने है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बस ड्राइवर ऑफ कंडक्टर के द्वारा बार बार लड़के को निर्दोष बताए जाने पर भी वृद्ध महिला अपनी बातों से पीछे नहीं हटी और वह लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहने लगी और लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करने लगी। ड्राइवर ने आखिर में विवश होकर अगले स्टॉप पर बस रोककर उन दोनों को नीचे उतार दिया। जब वृद्ध महिला ने लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस नीचे उतार दिया और अपने भी उतर गई, जिस कारण लड़का बहुत ही परेशान हो गया था कि जब मैंने चोरी की ही नहीं तो ये वृद्ध महिला मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। ऐसा सवाल लड़के के मन में चल रहा था। तभी वृद्ध महिला ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लड़के को देखकर एक लंबी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है। मैंने यह चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। महिला की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला कि यह आप क्या बोल रही हैं और आखिर में आपने मेरी जान कैसे और किससे बचाई है। तभी वृद्ध महिला ने लड़के से कहा कि तुम्हें याद है कि बस में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे तो सुनसान रास्ते में दो लोग बस में चढ़े थे, जो बस के अंदर तीन लोग दिखाई दे रहे थे। मैं तभी से उन लोगों को देख रही थी। वे लोग शुरू से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई थी कि वह आम इंसान नहीं है और जानते हो, उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया। जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे, तभी मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो सन्न रह गई, क्योंकि उनके तो पैर ही नहीं थे। तब मैं जान गई कि वे इंसान नहीं है, वे भूत हैं। इसलिए मैंने पर्स चोरी का ड्रामा कर अपने आप को और तुमको बस से उतारना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर लड़के ने उस वृद्ध महिला को धन्यवाद किया और वे दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। जब बूढ़ी औरत और लड़का बस नंबर 375 की आपबीती सुनाने पुलिस स्टेशन गए तो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुलिस को यह सूचना मिली कि युएन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 लापता है, वह अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं पहुंची है, तो यह खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल गई और यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई, जिससे पुलिस यह सोचने पर विवश हो गई कि रात के समय जो वृद्ध महिला व लड़के जो बात का जिक्र कर रहे थे, वह घटना वास्तव में सही था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी समय पुण्य वृद्ध महिला व लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार विस्तार से बस नंबर 375 के बारे में घटित जानकारी उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर देती है और उस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस दिखाई नहीं दिया, जिससे बस को पता करने में और कठिनाई होने लगी। जब पुलिस ने बस नंबर 375 की रूट का कैमरा खंगाल लिया और हर जगह की खोजबीन करके थक गई, लेकिन उस समय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी में एक बस गिरी है, तो फौरन पुलिस अपने दल बल के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर 5 लोगों की लाश निकलती है, जिसमें एक औरत की लाश होती है और जांच में यह पाया जाता है कि यह वही बस 9375 है जो गायब हुई थी और जिसके बारे में उस दिन रात में वृद्ध महिला व नवयुवक बताना चाह रहे थे कि बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा 3 लोग और बैठे थे, जो इंसान नहीं कोई भूत लग रहे थे, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। बस को नदी से लगभग 2 दिन बाद बाहर निकाला गया और यह पाया गया कि बस में 5 लोगों की लाशें हैं, लेकिन 2 लाशें सही सलामत हैं, लेकिन बाकी बची 3 लाश पूरी तरह से सड़ गल गई है। आखिर में 2 दिन में लाश सड़ कैसे सकती है? यानी वे तीनों लाशें जो थीं वह वास्तव में किसी भूत की थीं। इसके अलावा दूसरी बात यह देखा गया कि जिस रूट पर बस चल रही थी
उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे में बस का कुछ पता नहीं चला, यानी कैमरे में बस कैद नहीं हुई। यह बातें सभी को आश्चर्यचकित किया। तीसरी बात है जो सबको आश्चर्यचकित किया, जो सबसे अजीब था, वो यह था कि बस के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस और 100 किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन यह कैसे और इतनी दूर तक जा सकी? बाद में जब फ्यूल टैंक को खोला गया और देखा गया कि उसमें कितना फ्यूल बचा है, तो यह सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल ही नहीं है, बल्कि फ्यूल की जगह पर खून है। यानी पूरा टैंक खून से भरा हुआ है, जिससे देखकर सभी लोग डर गए और यह बातें पूरे चीन के बीजिंग शहर में फैल गईं। इसलिए बस नंबर 375, बस 375, नो 375 की डरावनी कहानी आज भी लोगों के जहन में फैली हुई है। हालांकि इस घटना को बहुत से लोग एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सच भी बताते हैं।